सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है? तो चलिए आज एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टिकटॉक इशू इन यूएसए। यूएसए ने टिकटॉक बैन नहीं किया, एक दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई है। हमने बैन किया है टिकटॉक को, इंडिया ने। क्या हमें भी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए थी? वो सब देखेंगे। पहले स्ट्रैटेजी देखते हैं यूएस ने क्या किया है और क्यों किया है। ठीक है, वो हम बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन है इस टॉपिक के। इंटरनेशनल, बायलैटरल रिलेशंस, ट्रेडिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, बहुत सारे एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि इतनी प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट। एक बात और फ्रेंड्स, मैं बैकग्राउंड और न्यूज सारी बताऊंगा आपको, पर कई ऐसी फैक्चुअल बातें भी मैं कवर करूंगा जो एग्जाम में आ सकती है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी, जो अक्सर काफी खुश रहते हैं, ऐसा क्या हो गया है कि इतना गुस्सा है? ठीक है, तो देखते हैं ये पूरा टिकटॉक वाला इशू। ये देखिए, व्हाट इज द मेन इशू, इसको पहले देख लेते हैं। चलिए, तो मेन इशू ये है कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनका फोटो भी दिखाया था मैंने, ही हैज थ्रेटेंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू टेक एक्शन। यहां पे अगेंस्ट लिख लेना, एक्शन अगेंस्ट द चाइनीज सॉफ्टवेयर कंपनीज दैट आर फीडिंग डेटा टू बीजिंग। तो ऐसी जितनी भी सोशल मीडिया या सॉफ्टवेयर कंपनीज है चाइना की, कई ऐसी कंपनीज हैं जो यूएस में ऑपरेट कर रही हैं, पर जो उनकी पेरेंट कंपनी है उनका हेडक्वार्टर चाइना में। एग्जांपल देख लो, टिकटॉक, वी चैट। फॉर एग्जाम्पल, टिकटॉक का जो पेरेंट कंपनी, इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको, वो चाइना में है, बीजिंग में हेडक्वार्टर है। यही हिसाब वी चैट का है, वी चैट की भी पेरेंट कंपनी चाइना में है। तो डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए ये बोल रहे हैं कि ऐसी कंपनी जिनके हेडक्वार्टर चाइना में है, वो लोग डेटा का इस्तेमाल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, चाइना गवर्नमेंट को, जिससे कि यूएस की सिक्योरिटी पे खतरा है। ठीक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि सारी कंपनी जो यूजर डेटा लेती हैं, इट हैज अ लॉट ऑफ पर्सनल डेटा, और ये डेटा जो कंपनी ले रही है उसकी पेरेंट कंपनी चाइना में है, तो वहां की सरकार को डेटा मिलता होगा, विच इज अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ यूएस। ये हुआ मेन कारण, समझ गए ना? ठीक है, चलिए। तो ये है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि हम इन एप्स को बैन कर देंगे, पर एक्चुअली में पता है क्या हुआ उसमें? अब इसमें हम मेनली टिकटॉक की बात करेंगे। ऑल्दो वी चैट के अगेंस्ट भी यूएस पूरी कोशिश कर रहा है, पर मेनली टिकटॉक पे इंफ्लुएंस रख के मैं इसको बताऊंगा। अब देखिए, द रियलिटी इज दैट कि डोनाल्ड ट्रंप ने बैन का प्लान जो है वो रिवर्स किया। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को बैन नहीं किया है, जो वो पहले बोल रहे थे, अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बैन नहीं किया है। उन्होंने क्या बोला? एक सिंपल सी बात, उन्होंने ये बोला है कि भाई ये देखो, पीछे आइएगा। अच्छा, टिकटॉक ऐप का मतलब तो पता है ना आपको, जहां पे हम शॉर्ट वीडियोस एंटरटेनमेंट के लिए पूरा बनाते हैं, वो टिकटॉक होता है। आप में से कई लोग पहले यूज करते होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि हमको ये प्रॉब्लम पहले से पता थी, पर हमने टिकटॉक को अलाउ किया कि भाई इट्स अ शॉर्ट वीडियो टाइप की ऐप जहां पे एंटरटेनमेंट हो रहा है, पर अब बहुत हुआ, अब हम अपनी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ऐसा कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, अब कहानी देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई यूएसए में काम करना है टिकटॉक को, बिल्कुल करो, पर ओनरशिप यहीं पे रहेगी, यूएस की कंपनी में, और ये बेहतरीन स्टेप उन्होंने लिया है। अब देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, बाइट डांस, ये है टिकटॉक की पेरेंट कंपनी, जिसके बारे में डिटेल में और बताऊंगा आगे आगे अभी आपको। तो बाइट डांस इज द पेरेंट कंपनी ऑफ टिकटॉक, ये बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाइट डांस को बोल दिया कि भाई मैं आपको 45 डेज दे रहा हूं, आपकी टिकटॉक कंपनी का जितना भी यूएसए में स्टेक है उसे बेच दो किसी यूएस कंपनी को। तो आपको बिजनेस चलाना है, बिल्कुल चलाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है, पर ओनरशिप यूएसए में रहेगी, ये बोला है। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट जो कि यूएसए की कंपनी है, उस कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया है टिकटॉक के यूएस वाले स्टेक्स खरीदने के लिए। पूरा टिकटॉक नहीं, यूएसए वाले स्टेक, जो कि काफी है। ठीक है, तो इस तरह से बाइट डांस और माइक्रोसॉफ्ट दोनों को 45 डेज दिए गए हैं कि वो डील को क्लिंच करें, डील को इनेबल करवाएं। ठीक है, तो डेडलाइन 15 सितंबर की हो जाएगी, तब तक ये डील हो जानी चाहिए। यूएस की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरेस्ट दिखाया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी उस कंपनी को बोला, माइक्रोसॉफ्ट की, आप डील करिए, और बाइट डांस को बोला कि भाई 45 दिन है, डील कर रहा हो वरना बैन। ठीक है, चलिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जो यूएस सरकार, जो यूएस की ट्रेजरी है, उसको भी कुछ पैसा मिलेगा इस डील से, बिकॉज वो ही फैसिलिटेट करवा रहे हैं इस डील को, तो कुछ प्रॉफिट का हिस्सा, कुछ फायदा यूएस सरकार को भी जाएगा। ठीक है, तो जितने भी टिकटॉक के यूएस के स्टेक्स हैं, देयर इज अ पॉसिबल चांस कि माइक्रोसॉफ्ट को सेल हो जाएंगे, और बाइट डांस जो कंपनी है, वो अपने यूएस के ऑपरेशन से, टिकटॉक लिखा हुआ है, वो माइक्रोसॉफ्ट को मतलब अपना स्टेक डाइवेस्ट कर देगी, कंपनी यूएस में चलती रहेगी, बाइट डांस अपना शेयर डाइवेस्ट मतलब कम कर देगी, और माइक्रोसॉफ्ट वो शेयर खरीद लेगा, तो ओनर बन जाएगा। ये हिसाब यहां पे होने वाला है।
पर यह अभी कंफर्म्ड खबर नहीं है, क्योंकि अभी बाइट डांस जो कि पेरेंट कंपनी टिकटॉक और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में बातें चल रही हैं, अभी डील फाइनल नहीं है। ठीक है, ये है मेन खबर, समझ गए ना। चलो अब देखिए, थोड़ा जान लीजिए टिकटॉक के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। खबर तो जान ली आपने। टिकटॉक एक सोशल मीडिया की ऐप है। इसका लोगो देख लो, आप देखा ही होगा आपने। ठीक है, यहाँ पे आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, फिल्टर्स वगैरह वो सब लगते हैं, म्यूजिक बजता है बैकग्राउंड में। आप जानते हैं तो उसको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी का नाम बाइट डांस है। सवाल यहाँ पे बन सकता है, और बाइट डांस का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ठीक है, 800 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं टिकटॉक के पर मंथ के। तो बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत ही एक वॉल्केनिक, एक बहुत ब्लास्ट सा हुआ है। इतना बड़ा हाई ग्रोथ इस कंपनी की हुई है, ठीक है, बहुत कम समय में। 800 मिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स है टिकटॉक के, जिसमें यूएसए में लगभग 80 से 100 मिलियन यूजर्स है। कई वेबसाइट में 80 मिलियन बता रहा है, और जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह में 100 मिलियन लिखा हुआ है। तो बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर टिकटॉक के यूएस ऑपरेशन अफेक्ट होते हैं तो फिर मना टिकटॉक को बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज से। ठीक है, चलिए। पर वैसे जो बाइट डांस कंपनी है, इट वाज ऑलवेज, अब उसे यूएसए में प्रॉब्लम आ रही है, बट इट वाज ऑलवेज कमिटेड टू बी अ बिग ग्लोबल कंपनी। और वो अपने इंटरनेशनल ऑफिस भी बनाना चाह रही थी जो यूएसए के बाहर हो। बातें तो ये भी चल रही थी दैट देयर वर सम प्लान्स कि बाइट डांस रीलोकेट कर ले यूके में, लंदन में अपना पूरा बेस बना ले। यूके में शिफ्ट होने की बात चल रही है। ठीक है, चलिए, ये लोगो देख सकते हैं, ये टिकटॉक का है, और ये बाइट डांस का लोगो है, जो बीजिंग बेस्ड पेरेंट कंपनी है टिकटॉक। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट को क्या फायदा है इस चीज से। देखिए, टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में माइक्रोसॉफ्ट का काफी नाम है, बट सोशल मीडिया की फील्ड में नाम उतना नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के पास लिंक्डइन है बस, जो कि एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया ऐप है। वहां पे प्रोफेशनल अपना अकाउंट बनाते हैं। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट को टिकटॉक का शेयर मिलता है, तो ये अपॉर्चुनिटी माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी काफी रेयर और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो सोशल मीडिया जाइंट्स हैं यूएस के, फेसबुक और स्नैप, मतलब स्नैपचैट, उनसे compete कर सकता है। क्योंकि अभी माइक्रोसॉफ्ट के पास सिर्फ लिंक्डइन है, बाकी फेसबुक के पास तो बहुत सारे, मतलब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वो सब फेसबुक से ही खरीदा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट compete कर सकता है, फायदा माइक्रोसॉफ्ट का भी है। माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल्सो सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बाय टिकटॉक ऑपरेशंस इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी वो बातें कर रहा है। पर मेन हम अपना ध्यान यूएस में रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट को आप लोग जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। अब ये तो खबर और बैकग्राउंड हो गई कंपनी की। चाइना का रिएक्शन क्या है? चाइना का रिएक्शन, बहुत रिएक्शन हुआ भाई। ऑब्वियसली चाइना अफेक्ट हुआ इस डिसीजन से, तो वहां के लोगों ने बहुत रिएक्ट किया सोशल मीडिया पे और इन जनरल। तो एक बहुत आउटक्राई रिएक्शन चाइना की तरफ से आया सोशल मीडिया में। जो बाइट डांस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी काफी रिएक्ट किया। और चाइना ने यूएसए को अक्यूज किया है बुलिंग के लिए, कि बुली कर रहे हैं। कैसे बुली कर रहे हैं? अब चाइना ने जो ऑफिशियल दो बातें बोली बता रहा हूं मैं आपको। वॉशिंगटन या फिर यूएसए इज एक्टिंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ मार्केट इकोनॉमी बाय फोर्सिंग द सेल ऑफ एप्स लोकल ऑपरेशन। चाइना ये बोल रहा है कि एक मोबाइल ऐप कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके लोकल ऑपरेशन की जो जितने भी स्टेक्स हैं, उसको सेल करने के लिए यूएसए फोर्स कर रहा है। ये चाइना का इल्जाम है कि यार मार्केट इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए। आप ऐसे प्रेशराइज कर रहे हो किसी कंपनी को कि वो अपने वहां आपके देश के स्टेक बेचा है, ये तो अगेंस्ट द मार्केट इकोनॉमी है। ये चाइना बोल रहा है। ठीक है, चाइना ने एक और बात बोली है। तो चाइना इज सेइंग कि यूएसए इज गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल हैं, ओपननेस होना, ट्रांसपेरेंसी होना, फेयरनेस होना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन सब के खिलाफ है ये सारे एक्शन यूएस। तो चाइना क्या बोल रहा है कि भाई एज अ कंट्री यू कांट फोर्स अ ऐप कि अपने लोकल ऑपरेशन इस तरह से बेचे। ठीक है, ये है चाइना के रिएक्शन। चलो भाई, अदर एस्पेक्ट। अब एक जरूरी बात समझिएगा, चाइना यूएस में जो मेन कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है वो ये है कि यूएस में कई लोग, इवन डोनाल्ड ट्रंप, ये बोलते हैं कि जो कोरोना वायरस और कोविड की प्रॉब्लम है, कुछ सेगमेंट ये भी मानते हैं कि नेचुरल लाइफ ऐसे क्रिएट करा गया था, और कुछ लोग मानते हैं कि नेचुरल। तो एक टसल चल रहा है, बिकॉज कोविड 19 की वजह से पूरी दुनिया की हालत खराब हो गई, पूरी इकोनॉमीज की हालत बहुत खराब हो गई है। यूएस भी अफेक्ट हुआ है, इतने सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। तो इससे हर कंट्री गुस्से में है। यूएस भी गुस्से में है, डोनाल्ड ट्रंप भी गुस्से में है, और उनको लगता है कि इसमें चाइना का हाथ है। इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ता जा रहा है। बाकी इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट तो वैसे भी रहता ही है, तो उसके ऊपर। और अभी हम बात कर रहे हैं इस ऐप की और इस कंपनी की, सॉफ्टवेयर कंपनी की। पर टेलीकॉम सेक्टर में भी इनका टसल पहले से रहा है, जिसकी मैं ज्यादा बात अभी नहीं करूंगा। पर आप जानते हैं कि हुआवे, जो कि बहुत बड़ी और बहुत फेमस चाइनीज टेलीकॉम कंपनी है, ये मोबाइल भी बनाती है और 5G नेटवर्क और 4G नेटवर्क, मतलब नेटवर्क भी करती है और मोबाइल भी बनाती है।
इस कंपनी को बार या बैन करा गया यूएस मार्केट। ठीक है, वैसे तो यूके ने भी बैन कर दिया है हुआवे को 5G जो ऑपरेशन है उनका उसके लिए, क्योंकि यूके और यूएसए के बीच में कुछ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग अग्रीमेंट होते, तो यूएसए ने बोला है कि अगर आप हुआवे को बैन नहीं करोगे तो फिर हम आपसे ये इंफॉर्मेशन पैक्ट नहीं करेंगे। तो यूएसए ने यूके को भी प्रेशराइज किया कि वो हुआवे को 5G के लिए बैन करे। ऐसा बहुत कुछ अभी बातें चल रही हैं, पर वो टेलीकॉम सेक्टर की, मतलब लड़ाई पुरानी है, चलती रहती है। ठीक है, पर सबसे बड़ी बात, चाइना कोई दूध का धुली हुई कंट्री बिल्कुल नहीं है। चाइना यही काम पहले करती थी। आपको बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज और सोशल मीडिया कंपनीज जो यूएसए को बिलोंग करती है, उनको चाइना भी बैन कर चुका है पहले। तो ऐसा नहीं कि चाइना भाई बहुत ईमानदार और सीधे बन रहे हैं और दुखियारे बन रहे हैं, चाइना भी करता रहता है। चाइना ने यूएस कंपनीज फेसबुक, ट्विटर और गूगल को चाइना में बैन करा है। तो ऐसा नहीं कि चाइना चाइना भी ये सब काम करता रहता है। यू कांट फाइंड फेसबुक, ट्विटर और गूगल इन चाइना। ठीक है, तो ये करता रहता है। ये थी पूरी कहानी, बैकग्राउंड, करंट स्टेटस, सारे फैक्ट्स दोनों कंपनीज के बारे में और किस तरह से न्यूज चल रही है। इस न्यूज को आगे भी टचअप में रखना पड़ेगा, क्योंकि 15 तक क्या होता है, 15 सितंबर तक 45 डेज का टाइम दिया गया है। तो देखना पड़ेगा भाई कि क्या होता है। तो न्यूज पे नजर बना के रखेंगे। ये हुआवे जो कंपनी है ना टेलीकॉम वाली, उसका लोगो बता रहा हूं मैं, हुआवे। ठीक, लास्ट चीज एनालाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स कि यार इंडिया ने भी बैन किया था टिकटॉक को, और यूएस क्या कर रहा है हमने देख लिया अभी। फ्रेंड्स अब यहां पे दो तीन बातें बताना चाहूंगा, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब इसमें क्या एंगल बन सकते थे। एक जरूरी बात समझिएगा फ्रेंड्स कि यूएस सीधे बैन क्यों नहीं करता। देखिए, जब भी मान लीजिए आज यूएसए बैन कर देता है ऑपरेशन किसके, टिकटॉक के यूएसए में, तो कई अमेरिकन भी होते हैं जो उस कंपनी में यूएसए में काम करते हैं। तो जब कोई कंपनी बैन होती है तो उस शहर, उस देश के लोगों को भी फर्क पड़ता है। आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए चाइनीज कंपनी एक्स जो इंडिया में काम करती है, ठीक है, मान लीजिए हमने इस कंपनी को बैन कर दिया, पर कई हमारे देश के लोग भी इस कंपनी में काम करते हैं, वो तो हमारे देश के लोग हैं ना, और एकदम से किसी इंसान को दूसरी जॉब नहीं मिल जाती तो वो भी अफेक्ट होते हैं। तो हो सकता है कि टिकटॉक को यूएस बैन करता तो कई अमेरिकन जॉब्स भी जाती, वो बच सकती है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए था। इस पर अगर आप मेरा ओपिनियन सुनेंगे तो मुझे लगता है कि इंडिया ने बैन करके सही किया। पहली बात तो बैन करना जरूरी है ताकि हमारी सेल्फ डिपेंडेंट या आत्मनिर्भरता आ सके, ताकि हम अपनी एप्स डेवलप कर सके, अपने सिस्टम डेवलप कर सके, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ सके। हमने सिर्फ ऐप नहीं, कई और चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सके और अपनी डिपेंडेंसी चाइना पे हटा सके। ठीक है, चलिए, अब वो चाहे इकोनॉमिक्स में फार्मा फील्ड हो, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड हो, हर फील्ड में ऐसा हुआ है। पर एक जरूरी बात, यूएस भी चाइना से डिपेंडेंसी हटा रहा है। उसने क्या बोला, टिकटॉक चलाओ पर हमारी कंपनी चलाएगी। क्या हम ऐसा कर सकते थे? एक तो आपको अपना ओपिनियन देना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये वीडियो जैसे मैं पोस्ट करूंगा आपको कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताने की क्या हम ऐसा कर सकते थे। अगर आप मेरा मत मानेंगे, मुझे लगता है कि करना थोड़ा मुश्किल था। यूएस इज अ वेरी पावरफुल कंट्री। इतनी स्ट्रांगली डोमिनेट करना और फोर्स करना इतनी बड़ी कंपनी को कि अपना स्टेक सेल सेल करो, ये इंडिया के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। इंडिया इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग कंट्री, बट इंडिया अभी यूएस की तरह सुपर पावर नहीं है कि इतना दबाव चाइना की कंपनी पे बना पाए, जो यूएस, क्योंकि अच्छा खासा दबाव बनता है और चाइना रिएक्ट भी करेगा इस चीज पे, ठीक है। और यूएस अपने आप में टेक्निकली बहुत डेवलप कंट्री, तो अभी इंडिया मुझे लगता है कि उस स्टेज पे नहीं था कि इस तरह के स्टेप अपना पाए, तो बैन करके सही करा। बट लेटर स्टेज में जब इंडिया भी तो डेवलप होगा तब शायद इस तरह की स्ट्रैटेजी यूज करी जा सकती है। बट मानना पड़ेगा फ्रेंड्स, यूएस ने बहुत ही दिमाग लगाने वाला काम किया है कि वही सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, वही वाला काम किया है। खैर, ये मेरा ओपिनियन था। आई थिंक टॉपिक क्लियर होगा। जो आप लोग के ओपिनियन है बताइएगा मुझे। और बस फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, उसके बगल में बेल का निशान दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, वीडियो मिस ना हो आपका। और अपने फीडबैक इस वीडियो के बारे में और इस चैनल के बारे में, जो आप ही का चैनल है, जरूर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।